तेज हवा, पहाड़, लहरें, लाखों टन पानी, ये सभी चीजें मिलकर एक मालवाहक जहाज को नहीं डुबा सकती। इससे पहले कि आप यह जानें, एक बार सोचें कि मालवाहक जहाज हमारी दुनिया को बनाए रखते हैं। मालवाहक जहाज के बिना पूरी दुनिया रुक जाएगी तत्काल। यदि बंद हो गया तो दुनिया में हर वस्तु की कीमत आपकी पहुंच से बाहर हो जाएगी। मालवाहक जहाज के अंदर का जीवन कैसा होता है? जिंदगी दुनिया के किसी भी हिस्से से बिल्कुल अलग है। समंदर की विशालता से लड़ना, लगातार मौत के चंगुल से गुजरना, आपकी जिंदगी को इतना आसान बनाने वालों की जिंदगी कैसी होती है, आइए देखते हैं इन बातों के बारे में। आज हम दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाजों में से एक मेयर्स क्लाइन कार्गो जहाज, इस प्रकार के केवल 31 कंटेनर जहाज बनाए गए हैं। ये जहाज 1312 फीट लंबे और 193 फीट चौड़े हैं और ऊंचाई 240 फीट थी। सच कहें तो लंबाई और चौड़ाई की माप सुनकर इसके आकार का अंदाजा लगाना मुश्किल है, तो सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप इस जहाज के डेक पर खड़े होंगे तो आप समुद्र से करीब 200 फीट ऊपर होंगे। अगर आप इस जहाज के कंटेनरों को किसी ट्रेन पर रखना चाहें तो वह ट्रेन 70 मील से भी ज्यादा लंबी होगी। जरा सोचिए कि यह जहाज कितना विशाल है। इस जहाज की अधिकतम वजन क्षमता करीब 2,50,000 टन है। सिर्फ जहाज का वजन ही 63,000 है, बाकी टन कंटेनर है। दिलचस्प बात यह है कि इन कंटेनर जहाज़ों में डेक नहीं होता है, क्योंकि उनका लक्ष्य जितना संभव हो उतने कंटेनर ले जाना है। हालांकि इसमें 23 कंटेनर रखे जा सकते हैं और 21 कंटेनर एक साथ रखे जा सकते हैं एक लंबे कॉलम में। इसकी क्षमता आपके विचार से कहीं अधिक है। आइए जहाज के अंदर चलें। समुद्र तल से 100 फीट नीचे आप जहाज के अंदर का दृश्य देख सकते हैं। यदि आपको जहाज के चालक दल के नीचे जाना है तो आपको कई बार खड़ी सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है और जहाज के एकांत हिस्से में कभी अकेले नहीं रहना चाहता। यह पूरे जहाज को कवर करता है और जहाज की संरचना और संतुलन को ठीक रखता है ताकि यह किसी भी तरह से ढह न जाए। इन छल्लों का आकार इतना बड़ा होता है कि इसके माध्यम से एक पूरा गलियारा बनाया जाता है ताकि चालक दल एक स्थान से जा सके। दिलचस्प बात यह है कि इन कंटेनर जहाजों के विशाल आकार के बावजूद इन्हें संचालित करने के लिए बहुत सारे चालक दल के सदस्यों की आवश्यकता नहीं होती है। ज्यादातर मामलों में 25 चालक दल के सदस्यों का एक समूह इन जहाजों को संभाल सकता है ठीक से। अधिकांश समय सदस्य जहाज के सभी पुलों पर रहते हैं और बहुत कम ही वे जहाज के हॉल या अन्य स्थानों पर जाते हैं। पुल के इन क्षेत्रों को छोड़कर जहाज का बाकी हिस्सा आरक्षित होता है कंटेनरों के लिए। कार्गो शिफ्ट में प्रत्येक क्रू सदस्य 4 घंटे की शिफ्ट में काम करता है और यह शिफ्ट दिन के किसी भी समय हो सकती है, क्योंकि जहाज में हर समय किसी न किसी को सतर्क रहना पड़ता है। जहाज की विभिन्न मशीनरी का रखरखाव, समुद्र में जहाज को सुरक्षित चलाना, खाना बनाना और पुल को साफ रखना चालक दल के सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन कंटेनर जहाज में उन्हें काफी मेहनत भी करनी पड़ती है। क्रू को हर दिन बहुत टाइट शेड्यूल रखना पड़ता है। एक बार जहाज पर चढ़ने के बाद उन्हें लगातार 3 से 6 महीने समुद्र में बिताने पड़ते हैं। इस दौरान उनके लिए कोई रास्ता नहीं होता है अपने परिवारों के पास लौटने के लिए, और कभी-कभी उनके पास संपर्क में रहने और जहाज रुकने पर किसी शहर का दौरा करने का भी समय नहीं होता है, क्योंकि कंटेनर जहाजों को केवल 24 से 48 घंटों में लोड और अनलोड करना होता है। इसलिए जहाज के चालक दल के पास यात्रा का आनंद लेने का समय नहीं होता है। इतने कम समय में शहर, लेकिन हाँ, अधिकांश मालवाहक श्रमिकों को लाखों रुपए में भुगतान किया जाता है और उन्हें एक वर्ष में अपने परिवार के साथ 6 महीने तक की छुट्टियां मिलती हैं। ये मालवाहक जहाज कंटेनरों में हजारों करोड़ रुपए का सामान ले जाते हैं, कोई भी। इससे अगर ये मालवाहक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो मालवाहक जहाज में मौजूद करोड़ों रुपए का सारा खजाना समुद्र में गायब हो जाता है। इसके अलावा समुद्र में समुद्री लुटेरों का भी डर रहता है, इसलिए उन्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए। समुद्री डाकू खुद को समुद्री डाकुओं से बचाते हैं। समुद्री डाकू छोटे स्पीड बोट का उपयोग करते हैं। इन मालवाहक जहाजों पर कभी-कभी हमला किया जाता है और जहाज के सभी चालक दल के सदस्यों और कप्तान को बंधक बना लिया जाता है। जैसे हाल ही में बांग्लादेश में एक मालवाहक जहाज, भले ही उस पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया हो या नहीं, इसीलिए अधिकांश कंटेनर जहाज़ों में समुद्री डाकुओं से बचने के लिए विभिन्न आत्मरक्षा प्रणालियां में होती हैं। उनमें से सबसे प्रभावी तरीका इन हौज़ों के माध्यम से हाई स्पीड पानी छोड़ा जाता है। इसलिए जहाज़ के चारों ओर पानी की एक सुरक्षात्मक प्रणाली बनाई जाती है
क्योंकि तेज गति के कारण समुद्री डाकू जहाज पर नहीं चढ़ सकते हैं। लेकिन हाल ही में जापान ने एक अधिक परिष्कृत प्रणाली विकसित की है जिसे एंटी पायरेसी पर्दा कहा जाता है। वे नलियों से बने होते हैं जो लगातार जहाज के किनारे घूमते रहते हैं और पानी तेज गति से निकलता है, जिससे समुद्री डाकुओं के लिए पानी की गति को रोकना और जहाज पर चढ़ना असंभव हो जाता है। यदि पानी कम है तो कुछ बड़े होते हैं जहाज़ों में चालक दल की संख्या थोड़ी अधिक हो सकती है। साथ ही मालवाहक जहाज़ों के कंटेनरों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए जहाज के चालक दल सभी होते हैं, कंटेनरों को एक विशेष प्रकार के लॉकिंग सिस्टम द्वारा बंद कर दिया जाता है या विभिन्न बेड़ियों या मोटी रस्सियों की मदद से कंटेनरों को जगह जगह बांध दिया जाता है ताकि समुद्र में किसी भी आपदा की स्थिति में कंटेनर समुद्र में न गिरे। संगीत और उसके माध्यम से यह सब जब एक बार मालवाहक जहाज किसी बंदरगाह पर आता है तो मालवाहक जहाज 24 से 48 घंटों के भीतर पूरी तरह से खाली हो जाता है और फिर बिना किसी रुकावट के मालवाहक जहाज अपनी यात्रा ऐसे भरना शुरू कर देता है मानो वह कभी रुकता ही नहीं,